फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में जो यूनिट 7 का जो पार्ट 3 है द गिविंग ट्री की जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 126। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 126। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री। हमने बच्चों इस पोएम में इस जो लेसन में सीखा था कि वो बच्चा एप्पल के ट्री के साथ कैसे एंजॉय करता है। तो हमने इस जो लेसन में सीखा था कि वो जो बच्चा है वो झूला लेता है और उसकी जो ब्रांचेस है उससे वो झूलता है। उसके बाद वो जो डिलीशियस एप्पल है वो भी खाता है, मीन्स अपने फूड में लेता है, और उसकी जो छाव होती है उस पर वो सो जाता है। तो बच्चों, हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, आप भी मेरे साथ लिख सकते हो। The boy enjoyed swinging from the tree's branches. Swinging from branches. Eating it. Delicious apples and sleeping in its shade when he was tired. जब वो थक जाता है तो वहाँ सो जाता है। तो आप बच्चों इस तरह लिख सकते हैं। How did the boy enjoy the company of the tree? वो जो बच्चा है वो ट्री के साथ कैसे एंजॉय करता है। तो द बॉय एंजॉय स्विमिंग फ्रॉम द ट्रीज ब्रांचेस, ईटिंग इट्स डिलीशियस एप्पल्स एंड स्लीपिंग इन इट्स शेड व्हेन ही वाज टायर्ड। तो बच्चों, आप ऐसे उसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी। वो जो बच्चे को मनी मीन्स पैसे की जरूरत होती है, तब वो जो सेब का ट्री हो वो कैसे हेल्प करता है। तो बच्चों, हमने इस लेसन में सीखा था कि जब वो बच्चा था वो ट्री के पास आया और कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो वो सेब वाला जो ट्री था, जो एप्पल का ट्री था, तो बच्चे को कहा कि तुम मेरे जो एप्पल है वो लेकर तुम बाजार में सेल कर सकते हो। ऐसे करके आपको जो भी पैसा मिलता है वो उसका तुम यूज कर सकते हो। तो बच्चों, हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। सेकंड, the tree asked the boy। बच्चों, यहाँ ask जो पास्ट है, asked नहीं बोला जाता, only ask। The tree asked the boy to pluck its apples, sell them in the market and earn money। वो ट्री
बच्चे को एप्पल प्लग करने के लिए कहा, मीन्स चूंटने मीन्स लेने के लिए कहा, सेल देम उसको बेचने के लिए, इन द मार्केट एंड अर्न मनी मीन्स बाजार में बेचकर उसे पैसे मिल जाएंगे, तो वो ऐसे कहा था। The tree asked the boy to pluck its apple, sell them in the market and earn money. नेक्स्ट है बच्चों, What did the boy make with the branches of the tree? वो बच्चा था, वो ब्रांचेस के साथ क्या किया था? तो जब वो बच्चा पेड़ के पास आया और कहा कि अब मैंने मैरिज कर ली है और मेरी फैमिली के लिए मुझे घर चाहिए, तो तुम कुछ करो, तब वो जो पेड़ था वो ऐसे बोला कि तुम मेरी जो शाखा है उससे तुम अपना घर बना सकते हो। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, थर्ड का आंसर the boy made a house with the branches of the tree. वो लड़के ने वो ट्री की जो शाखाएं थी उससे घर बनाया था। तो द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ नंबर, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री? वो जो ट्रंक जो शाखा का जो भाग होता है जो उसके साथ उसने क्या किया था? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि वो जो लड़का था वो अब बड़ा हो गया था और उसको व्यापार करने के लिए बोट चाहिए थी, मीन्स सेल मीन्स किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए उसको यानी कि जरूरत थी। किसकी बच्चों? बोट की। तो वो जब एप्पल के ट्री के पास आया और कहा कि मुझे बोट की यानी कि नाव की जरूरत है, तब वो जो पेड़ ने कहा कि तुम मेरे जो ट्रंक है उससे आप वो बोट बना सकते हो। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, फोर्थ नंबर का the boy made a boat. Boat means बच्चों नाव, with the trunk of the tree. The boy made a boat with the trunk of the tree. वो लड़के ने ट्री के ट्रंक के पार्ट में से बोट बनाई थी, जो बहुत थिक पार्ट होता है ट्रंक मीन्स। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ वाज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल? वो जो ट्री का स्टम्प पार्ट था मीन्स बॉटम पार्ट, वो जो ट्री होता है उसका वो जो बॉटम पार्ट है, हाउ वाज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल? ये जो पार्ट कैसे यूज होता है इस लेसन में? तो बच्चों हमने लेसन में सीखा था कि वो जो लड़का जब बूढ़ा हो जाता है तब उस पर बैठने के लिए आराम करने के लिए आता है, तब वो यूजफुल होता है। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द स्टम्प ऑफ द ट्री वॉज यूजफुल फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन व्हेन द बॉय बिकेम ओल्ड। मैंने बच्चों अभी आपको कहा कि ये जो लड़का जब बूढ़ा हो जाता है तो वो वहाँ बैठने के लिए और आराम करने के लिए आता है। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, फिफ्थ का
सकते हैं द स्टम्प ऑफ द ट्री वॉज यूजफुल फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन व्हेन द बॉय बिकेम ओल्ड। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री। वो जो ट्री था उसका नाम मीन्स कैसे उसको क्यों ऐसे कहा जाता है कि वो देने वाला वृक्ष था, देने वाला पेड़ था। क्योंकि वो जो बच्चा था सबसे पहले वो एप्पल दिए, एप्पल के बाद वो जो पेड़ था वो शाखाएं दी। मीन्स वो सब कुछ उसका जो पेड़ का जो पार्ट था वो सब कुछ दे चुका था, इसलिए उसको गिविंग ट्री कहा गया है। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं द प्ले इज कॉल्ड द ट्री हमने सीखा है ऐसे द ट्री ऑलवेज मीन्स हमेशा ये उसको बहुत कुछ दिया था। द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग द ट्री। द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री गेव अवे एवरीथिंग टू द बॉय। वो जो पेड़ था उसको देने वाला पेड़ कहा गया क्योंकि वो सब कुछ दे चुका था। When the tree was left only with the stump, जब उसके पास सिर्फ बॉटम पार्ट था मीन्स स्टम्प था, even that was useful to sit and rest, तब भी वो बच्चा था वो जब बूढ़ा हो गया था तब भी उसको आराम करने के लिए और बैठने के लिए उपयोगी था मीन्स यूजफुल था। When they became old, the tree always gave, वो जो बच्चा था उसको वो एप्पल वाला जो ट्री था वो सब कुछ दिया था। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वर्ल्ड बिल्डिंग। वर्ल्ड बिल्डिंग फर्स्ट है मेक द न्यू वर्ड कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमें वर्ड्स के जरिए नए वर्ड्स बनाना है।
sing, loud का होगा loudly, तो हम लिखेंगे loudly। बच्चे the children love to sing loudly, वो जो बच्चे हैं उनको वो जो सिंग जोर से करना बहुत पसंद है। रीड योर लेसन साइलेंटली, आप अपना जो लेसन है वो साइलेंटली रीड करो, तो बच्चों आएगा साइलेंटली। थ्रो द बॉल स्लोली, बॉल धीरे से फेंको। The tree gave its fruits to the boy happily, तो बच्चों happily आएगा। Do you work neatly, क्या आप अपना वर्क नीटली करते हो? तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब बच्चों आप देख सकते हो, fill in the blank with the correct words। हमें प्यूरल और सिंगुलर वर्ड्स, कहाँ प्यूरल आएगा और कहाँ सिंगुलर आएगा, ऐसे हमको लिखना है। My mother went to the market and bought of kilograms of, बच्चों यहाँ किलोग्राम्स यानी कि एप्पल्स बहुत हो गए, एक नहीं होगा। किलोग्राम मीन्स हम जो किलोग्राम एप्पल्स लेते हैं उसमें बहुत सारे एप्पल्स आते, तो बच्चों वहाँ आएगा एप्पल्स, तो हम थर्ड जो ब्लैंक के वहां लिखेंगे एप्पल। क्योंकि वो प्यूरल है। वो प्यूरल है। नेक्स्ट है A dozen bananas, तो बच्चों डजन बनानास मीन्स 12 बनानास हो गए, तो हम लिखेंगे बनानास। And a dozen oranges, वहां भी प्यूरल आएगा। I love oranges so I ate an, I means मैं अकेली, मैं अकेला, तो I ate an orange। तो बच्चों जब प्यूरल होता है तो उसके आगे an आर्टिकल नहीं होगा, लेकिन यहाँ an आर्टिकल दिया है, तो बच्चों ओनली सिंगुलर आएगा ऑरेंज। नेक्स्ट है माई ब्रदर वॉन्टेड अ बनाना, तो बच्चों यहाँ भी ए आर्टिकल दिया है, तो बच्चों बनाना आएगा। एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन एप्पल, तो बच्चों आर्टिकल है तो एप्पल आएगा। अ ट्री हैज वन ट्रंक, वन बच्चों यहाँ आगे कंप्लीटली हमें कहा है वन, तो ट्रंक आएगा। Next, turn the page number, turn the page. Next है but many branches, बच्चों यहाँ आगे many पेज नंबर 26 पर लिखा है many, तो यहाँ प्लूरल आएगा, तो हम लिखेंगे branches। A branch has a number of leaves, a branch, number of leaves and flowers, तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है लेट्स टॉक, वाई शुड वी नॉट कट ट्री, हमें ट्री क्यों कट नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं काटना चाहिए, तो बच्चों हम इस तरह लिख सकते हैं वी शुड नॉट कट ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव अस मैनी टिम्बर, मेडिसिन, ऑल ऑफ
देम जो थिंग्स होती है, जो वस्तुएं होती है जो हमें ट्री देती है, इसलिए हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। तो बच्चों मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ, आपको अपनी तरह लिखना है। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द प्ले ओनली अ स्टॉक ऑफ द ट्री इज लेट, फाइंड आउट इट विल ग्रो इनटू अ ट्री अगेन। यहाँ जो ट्री है उसका ओनली जो स्टेम बचा है, जो पेड़ था उसका जो पिछला जो भाग है, बॉटम भाग है, तो इफ विल ग्रो इनटू अ ट्री अगेन, क्या वो फिर से बड़ा होगा? तो बच्चों ये पार्ट नहीं होता, तो बच्चों हम 2 लिखेंगे। नेक्स्ट है से द गिवन सेंटेंसेस विद डिफरेंट एक्सप्रेशन। हमें ये जो सेंटेंस दिए हैं, उस पर हमें डिफरेंट एक्सप्रेस मीन्स हाउ अबाउट करने हैं। कम एंड प्ले विथ मी, ये जो एक्टिविटी है वो आपको अपनी तरह करनी है। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन। कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। आप मेरे ट्रंक पर आओ, चढ़ो और झूले लो। कट डाउन माई ट्रंक, मेरी शाखाएं काट दो। आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं ब्रांचेस पर झूले लेने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं अब चढ़ने वाला व्यक्ति नहीं रहा। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स write the sentences in the correct order. Also choose the right word from the box and it before each sentences. Remember to put a comma after it for example. बच्चों यहाँ आपको अपनी तरह करना है। बच्चों आपको यहाँ मैं सिर्फ एक आपको समझाती हूँ। यहाँ जो वर्ड्स है वो आपको अपनी तरह, सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और फाइनली क्या आएगा। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले आएगा फर्स्ट द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो ट्री है वो बॉय को एप्पल देता है, तो वो आएगा। बच्चों टर्न द पेज नंबर 128 और नेक्स्ट आएगा देन इट गेव हिम इट ब्रांचेस मेक हाउस। सबसे पहले वो एप्पल देता है, उसके बाद उसको घर बनाने के लिए ब्रांचेस देता है। आफ्टर दैट इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट। उसके बाद बोट मीन्स नाव बनाने के लिए वो जो थिक वाली जो ट्रंक होती है उसको देता है। फाइनली इट आस्क हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, और फाइनली वो जो बचा हुआ पार्ट है उस पर बैठने के लिए कहता है। तो बच्चों आपको ये भी आपको अपनी तरह लिखना है। नेक्स्ट है वर्क इन अ ग्रुप एंड डिसाइड द थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी ओल्ड पर्सन। आप अपने ग्रुप में डिसाइड करो, आप अपने ग्रुप में बात करो कि क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे कैसे मदद कर सकते हो, तो आपको वो भी आपको अपनी तरह करना है। नेक्स्ट है लेट्स एक्ट, हमें एक्ट करना है। यू आर रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट ट्रीज, यू आर थिंकिंग अबाउट ट्री टू। कैन यू मेक द शेप ऑफ द ट्री विद योर बॉडी, क्या आप अपनी बॉडी के शेप से वो जो ट्री के जैसे बना सकते हो। तो लेट्स सी योर ब्रांचेस, आपको ब्रांचेस बनानी है। तो बच्चों आप टेक्स्ट बुक में पिक्चर में देख सकते हो। लेट्स सी अ फुल ट्री विथ फ्रूट्स एंड लीव्स, तो कैसे कैसे फ्रूट्स होते हैं, कैसे कैसे लीव्स होते हैं, वो भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट है इनेक्ट अ कट ट्री विथ ओनली ट्रंक, इनेक्ट अ ट्री विथ ओनली अ स्टम्प लेफ्ट, कम्युनिकेट द आइडियाज इन दिस प्लेस। यानी कि आपको ब्रांचेस, लीव्स, ट्रंक, स्टम्प ऐसे आपको अपनी बॉडी के शेप बनाने हैं। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 129। यहाँ एक छोटी सी पोएम
कैसा है? चिंता चेतु। चिंता चेतु इज टमरिन ट्री, यानी कि इमली का जो पेड़ होता है उसको कहा जाता है। दिस फेमस टैमरिन ट्री इज ग्वालियर। वो कहाँ है बच्चों? तो ग्वालियर में। इट ग्रोस ओवर तानसेन टॉम। वो कहाँ ग्रो होता है, बढ़ता है? मीन टॉम मीन जो कब्र होती है उसको टॉम कहा जाता है। तो वो जो तानसेन की जो कब्र होती है वहाँ वो बड़ा होता है। तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर। तानसेन बहुत बड़ा सिंगर था। पीपल इन ग्वालियर से जो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? ईट द लीव्स ऑफ दिस टैमरिन ट्रीज। वो जो तानसेन की कब्र पर जो ट्री है, जो इमली का ट्री है, उसके जो पत्ते वो हमें खाने हैं। एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन। जो आप वो जो कब्र के पर जो पेड़ है इमली का, उसके जो आप पत्ते खाओगे तो आप भी उसके जैसा सॉन्ग में सिंग करोगे, मीन्स आप गा सकोगे। ऐसी एक कहावत है। तो बच्चों उसकी जो एक्सरसाइज है वो अब आज हम करेंगे। चूज द राइट वर्ड। हमें कंप्लीटली सही वर्ड्स लिखना है। फर्स्ट है चिंता चेतु इज अ टैमरिन ट्री। बच्चों ये ट्री है, लीफ नहीं है तो हम लिखेंगे ट्री। दिस फेमस ट्री इज इन ग्वालियर। कहाँ है बच्चों? ग्वालियर में है तो हम लिखेंगे ग्वालियर। तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर। डांसर नहीं था, वो कौन था बच्चों? सिंगर। द टैमरिन ट्री ग्रोस ओवर तानसेन टॉम। तो तानसेन की जो कब्र है उस पर वो बढ़ता है, मीन्स होता है। ईट द लीव्स ऑफ द टैमरिन ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन। आप तानसेन सिंगा गा सकोगे। तो ऐसी एक कहावत है, तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। बच्चों आज हमने 126 से 129 पर की जो एक्सरसाइज थी वो आज हमने कंप्लीट किए। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो हम 132 पर की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो बच्चों थैंक यू। और मैं आपको फिर से कह दूँ कि जो मैंने आपको एक्सरसाइज के रूप में दिया है वो आपको कंप्लीटली लिखना है अपनी नोटबुक में। जब आप आओगे स्कूल में तो मैं आपकी ये जो नोटबुक है वो मैं चेक करूँगी। तो बच्चों थैंक यू।